हिंडोली तहसील में कृषि भूमि की स्वामित्व और अधिकारों के मामले में एक गंभीर अनियमितता उजागर हुई है। यहां अनुसूचित जनजाति के खाताधारियों की भूमि का अवैध तरीके से स्वर्ण समाज के नाम स्थानांतरण करने का मामला सामने आया है। यह स्थिति तब उत्पन्न हुई जब अधिकारियों ने फर्जी और कूटरचित दस्तावेजों की जांच की, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि भूमि खसरा संख्या 320 से 416 तक की लगभग 28 बीघा 15 बिस्वा भूमि का गलत स्थानांतरण हुआ। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए तहसीलदार रतन लाल मीणा ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि किस प्रकार अनुसूचित जनजाति के खाताधारी को अनुसूचित जाति का फर्जी प्रमाण पत्र बनाकर उस भूमि पर अपना दावा करने के लिए मजबूर किया गया। यह प्रकरण न केवल व्यक्तिगत अधिकारों का उल्लंघन है, बल्कि यह समाज के एक महत्वपूर्ण वर्ग के लिए न्याय की संभावनाओं को भी सीमित करता है। यह एक गंभीर मुद्दा है जिसे हर स्तर पर उठाया जाना चाहिए। राजस्व एक्ट 1955 की धारा 175 के तहत दोषियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई है। यह कार्रवाई सुनिश्चित करेगी कि कृषि भूमि को मूल खातेदार के नाम पर वापस दर्ज किया जाए। यदि आवश्यक हुआ तो विवादित भूमि का आवंटन रद्द किया जाएगा और इसे सिवायचक घोषित कर सरकार के अधीन ले लिया जाएगा। यह कदम भूमि के स्वामित्व के अधिकारों की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण सिरे का काम करेगा। इस प्रक्रिया में न्याय की उम्मीदें जागृत हुई हैं, खासकर अनुसूचित जनजाति के मूल खातेदारों के लिए। वर्षों तक अदालतों में चला संघर्ष अब अपेक्षाकृत सुरक्षित और न्यायपूर्ण तरीके से परिणाम की ओर बढ़ रहा है। यह एक सकारात्मक संकेत है जो यह दर्शाता है कि प्रशासन अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए तत्पर है। इस मामले में यदि सही दिशा में कदम उठाए गए तो न केवल प्रभावित खातेदारों को उनके अधिकार प्राप्त होंगे, बल्कि इससे समाज में एक सकारात्मक संदेश भी जाएगा। समाज के सभी वर्गों में यह विश्वास स्थापित होगा कि संवैधानिक अधिकारों का पालन किया जाएगा और यदि कोई अनियमितता होती है तो उसके खिलाफ कठोर कदम उठाए जाएंगे। एक एसटीपी जमीन जंगल के नाम करने का मामला है। हाँ, अभी कुछ दिनों पहले एक ऐसा प्रकरण संज्ञान में आया था जिसमें एक कोई परिवार है जिसने एक ऐसा प्रार्थना पत्र कुछ दस्तावेजों के साथ पेश किया था। उसमें प्रथम दृष्टया वो मतलब एसटी की भूमि अन्य को हस्तांतरण होना पाया गया है, लेकिन उसकी विस्तृत जांच के लिए एक नायब तहसीलदार को मेरे द्वारा जांच दी गई है। जैसे ही संपूर्ण तथ्यों दस्तावेजों सहित जो जांच रिपोर्ट मेरे पास आएगी उसमें नियमानुसार कार्रवाई करके अगर अवैध हस्तांतरण पाया जाता है तो निश्चित रूप से उसमें आगे की कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, थैंक यू। हाँ जी, क्या मामला है थोड़ा बताइए विस्तार से। ये हिंडोली तहसील के ग्राम 16 ईजोबड़े का मामला था, जहाँ पर ये रघुवीर मीणा जी है, इन्होंने मेरे को अधिकृत कर रखा है इसलिए इस काम के लिए। इनकी 28 साढ़े 28 बीघा कृषि भूमि थी जो वर्ष 1968 में जिसका अवैध बेचान हुआ था। सन 74 में उसका इंतकाल खुला था और अभी जो हमने कलेक्टर साहब के पास जो कार्रवाई चला रखी है उसमें ये प्रमाणित हुआ है कि वो अवैध बेचान हुई थी। तहसीलदार साहब हिंडोली से जब आज बात की गई तो उन्होंने बताया कि इसमें हम बहुत जल्दी 175 की कार्रवाई एसडीएम को पेश करने वाले हैं। इसमें क्या होता है 175 की कार्रवाई में? 175 की कार्रवाई में या तो वापस सरकार मिल जाती है या फिर मूलसों में वापस मिल जाती है। जो मूल खातेदार उनके वापस उनके खाते में दर्ज हो जाएगी। अच्छा, दोनों चीज़ें हो सकती है। तो क्या सूचना मिली थी कि फर्जी तरीके से बेचना भी जा रहे हैं वापस से, क्या कहना है? विशेष सूत्रों से पता चला है कि अभी जो उसमें वर्तमान खातेदार है वो जमीन को बेचना चाह रहे हैं और जो भी जमीन को खरीदना चाह रहे हैं वो अगर खरीदते हैं तो उसके जिम्मेदार वो खुद रहेंगे। अगर कुछ बात होती है तो उनका पैसा डूबेगा, फिर अगर वो देंगे जमीन खरीदेंगे तो डूबेगा 100%। तो वापस हो तो सिवाय चेक हो जाएगी या फिर इनके खाते में मूल हो जाएगी तो पैसा डूबना ही है। दोबारा उनको मूल खाते रजिस्ट्री करानी पड़ेगी। इसमें क्या रहेगा, कैसे खरीदेंगे दोबारा अगर खरीदेंगे तो? दोबारा तो किसे खरीदेंगे, वो तो सरकार होने के बाद तो सरकार की हो जाएगी। तो बाद में मतलब खरीदेंगे तो अवैध तरीके से वो खरीद होगी, फिर वो रजिस्ट्री कैंसिल हो जाएगी उनके नाम अगर कराएंगे तो भी रजिस्ट्री होगी नहीं जमीन की। ठीक है, चलो।